वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोलेनम ट्यूबरोसम के बारे में, यानी कि आलू के बारे में। इसका हम देखेंगे क्या इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा कौन कौन सी जगह पे ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो पोटैटो है ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके वर्निकुलर नेम आलू बटाटा होता है और इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर इसके अलग अलग टाइप के नाम होते हैं। यहाँ पे प्लांट पार्ट यूज किया जाता है तना कंद यानी कि स्टेम ट्यूबर। ठीक है, ये जो होते हैं ये स्टेम ट्यूबर होते हैं, रूट्स नहीं होते, पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं और स्टेम ट्यूबर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो अगर हम ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पोटैटो दक्षिण अमेरिका का नेटिव होता है और इसके बाद दक्षिण अमेरिका से यूरोप के अंदर आया, यूरोप से बहुत सारी कंट्रीज के अंदर गया और इंडिया के अंदर भी यूरोप से ही आया है। मुख्य रूप से यूरोप, रूस, पोलैंड, अफ्रीका, यूएसए, चीन, भारत, जापान, तुर्की, कोरिया आदि के अंदर इसकी खेती की जाती है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप से इसको भारत इंपोर्ट किया गया था, भारत लाया गया था। और अगर हम बात करें आज के टाइम की तो आज भारत क्षेत्रफल के साथ साथ उत्पादन में, एरिया एज वेल एज प्रोडक्शन, ठीक है, एरिया एंड प्रोडक्शन के अंदर, दोनों ही चीजों के अंदर वर्ल्ड के अंदर 5th नंबर पे आता है, 5वें स्थान पे आता है। कुल आलू क्षेत्र उपों कटिबंधीय मैदान यानी कि सब ट्रॉपिकल प्लेन्स का 90%, पहाड़ियों के अंदर ये 6% एंड प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र जो है प्लेटू रीजन्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया के अंदर 4% स्थित है। तो ये इन एरियाज के अंदर इतने टाइप के ये यानी कि इतना टाइप का टोटल यहाँ पे उगाया जाता है। अगर हम बात करें कि कहाँ पे भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश क्या है, आलू का सबसे बड़ा क्षेत्रफल और उत्पादन यानी कि एरिया और प्रोडक्शन दोनों के अंदर ही ये सबसे फर्स्ट नंबर पे है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार का स्थान है। तो ये ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है पोटैटो का। इसके बाद नेक्स्ट आता है बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। तो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसको बेसिकली अगर हम टेम्परेचर की बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर जहाँ पे ये सबसे ज्यादा अच्छा उगता है तो ये 15 और 25 के बीच ये होता है। ठीक है, 15 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे ये सबसे बेस्ट ग्रो करता है। टैटो एक सीधा शाखित और वार्षिक यानी एनुअल पौधा होता है जो कि 1 to 1.25 मीटर तक ग्रो कर सकता है। और अगर हम इसके लीव्स की बात करें तो पिनेटली कंपाउंड लीव्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ट्यूबर्स यानी कि इसका जो प्लांट पार्ट यूज होता है उनको ट्यूबर्स बोलते हैं, यानी कि कंद बोलते हैं। स्टेम ट्यूबर जो होते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं और इनके ऊपर स्केल लाइक लीव्स पाए जाते हैं। और इन पत्तियों की एक्सिल के अंदर बर्ड्स यानी कि कलियां होती है जिनको आईज कहा जाता है। ऐसे ये डिप्रेशंस पाए जाते हैं और इनके अंदर यहाँ पे ये जो एक्सिल्स होती है लीव्स की, इनके ऊपर कलियां पाई जाती है, बर्ड्स पाई जाती है, इन बर्ड्स को आईज कहा जाता है। हर एक आई जो है ये अल्प विकसित पत्ती का निशान होती है, यानी कि एक रूडिमेंटरी लीफ स्कार का एक निशान होती है, ये एक स्कार होता है। और कम से कम यहाँ पे 3 कलियों का एक समूह डिप्रेशन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ऐसे 3 कलियों का समूह यहाँ पे पाया जाता है। फूल की अगर हम बात करें, फूल यहाँ पे टर्मिनल में पाए जाते हैं, टर्मिनल पे बोर्न होते हैं एंड क्लस्टर्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर बोर्न होते हैं। फल इसके अंदर बेरी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है यूज। अब अगर हम यूज की बात करें तो ऑन एवरेज एक पोटैटो ट्यूबर के अंदर जो इसका पार्ट यूज किया जाता है तो ऑन एवरेज पोटैटो ट्यूबर कंटेन करता है 75% मॉइस्चर, 22% कार्बोहाइड्रेट, 1.5% प्रोटीन्स, 0.1% फैट्स एंड 0.6% मिनरल्स, 0.4% फाइबर्स, विटामिन ए एंड सी एंड इसके अलावा पोटेशियम के अंदर ये रिच होता है, ज्यादा पाया जाता है एंड सोडियम इसके अंदर कम पाया जाता है, पुअर होता है ये। तो ये सब इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ऑन एवरेज। अब अगर हम यूजेस की बात करें तो जो अधिशेष और कल्ले आलू यानी कि कल पोटैटोज हैं जो कि बच गए हैं, एक्स्ट्रा है या फिर कोई डिजीज इनके अंदर लग गई है, इसके अलावा ऐसे पोटैटोज होते हैं जब इनको कल हार्वेस्ट किया जाता है उस टाइम पे डैमेज हो जाते हैं। कुछ ऐसे पोटैटोज होते हैं जिनके अंदर डिजीज लग जाती है और कुछ ऐसे पोटैटोज होते हैं
जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग सेलिंग के लिए अच्छे नहीं है। तो ऐसे टाइप के जो भी बच जाते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, उनका उपयोग जो पशुधन होते हैं, जो लाइव स्टॉक होता है, उनके फीड के रूप में किया जाता है। इसके अलावा स्टार्च, इथाइल अल्कोहल और कुछ अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माण के लिए भी एज रॉ मटेरियल की तरह इसको यूज किया जाता है। आलू का उपयोग एंटी स्कोर्बिक, यानी कि इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, तो इसको एज एंटी स्कोर्बिक की तरह यूज किया जाता है, एज एप्रिएंट यूज किया जाता है, यानी कि एक तरह से लेक्सेटिव की तरह इसको यूज किया जाता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर हेल्प करता है। एज डायरेटिक इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा ये ग्लैक्टोगोग ये होता है। ग्लैक्टोगोग का मीनिंग है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसको, उस मिल्क को इन्हांस करता है ये। तो इनके रूप में इसको उपयोग किया जाता है एज एंटीस्कोर्बिक, एप्रिएंट, इसके अलावा डायरेटिक एंड ग्लैक्टोगोग। इसके अलावा ये हाइपर एसिडिटी और हाई ब्लड प्रेशर्स के जो पेशेंट्स हैं उनके उपचार के लिए भी एक उत्कृष्ट आहार है। और भी इसके यूज, जैसे कि आलू आधारित फास्ट फूड उपलब्ध है, जैसे कि चिप्स और फ्रेंच फ्राइज होते हैं। इसके अलावा और कुछ, जैसे कि आलू के दाने, यानी कि पोटैटो ग्रेन्स होते हैं, पोटैटो फ्लेक्स होते हैं, पोटैटो फ्लोर होता है, यानी कि आलू का आटा। इसके अलावा स्पेगेटी जैसे आलू होते हैं, डिब्बाबंद आलू, आलू स्टार्च। इसके अलावा फर्मेंटेशन प्रोडक्ट जो है ये सब शामिल होते हैं, जो कि सभी क्या मिलते हैं, आलू से बनाए जाते हैं। आलू का उपयोग सूक्ष्म जीवों की कल्चर के लिए पोषक माध्यम तैयार करने के लिए भी यूज किया जाता है। जब भी हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कल्चर करते हैं लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, तो लैब कंडीशंस के अंदर क्या किया जाता है, कुछ न कुछ हमें उनको न्यूट्रिटिव मीडियम देना होता है, कुछ पोषक माध्यम तैयार करना होता है। तो ऐसे टाइप से ये होता है। एक पेट्री प्लेट के अंदर यहाँ पे एक लेयर यहाँ पे लगाई जाती है, जो न्यूट्रिशन की होती है, या फिर हम बोल सकते हैं पोषक माध्यम की होती है, न्यूट्रिटिव मीडिया की होती है। तो ये पोटैटो से भी बनाई जाती है, और फिर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर किया जाता है। तो यहाँ पे इन कार्यों के अंदर भी, इसके अलावा पोटैटो ब्रोथ की तरह भी इसको यूज किया जाता है कल्चर के लिए। तो इन सभी यूजेस के, ये सभी यूज है यहाँ पे पोटैटो के। तो पोटैटो के हमने यहाँ पे ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन एंड यूजेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।